धन कमाने की लालसा मनुष्य को ईश्वर के मार्ग से दूर ले जाती है, यह हमेशा ध्यान रखें। इस प्रसंग में श्री रामकृष्ण देव ने एक बार अपने एक युवक शिष्य से कहा था, संसारी मनुष्य की तरह तू भी नौकरी कर रहा है, पर कुछ फर्क है। तूने अपनी माँ के लिए नौकरी स्वीकारी है ना? नहीं तो मैं कहता छी छी छी, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। अंत में उन्होंने कहा, केवल ईश्वर की ही सेवा चाकरी करनी चाहिए। धन के लिए नौकरी करने से मनुष्य का कितना अधपतन हो जाता है। इस संदर्भ में श्री रामकृष्ण देव ने अपने एक युवक शिष्य का उल्लेख करते हुए कहा था, देखो उसके चेहरे पर कैसी स्याही सी छा गई है, मानो उसके चेहरे पर एक काला पर्दा सा पड़ गया है। वह ऑफिस में काम करने जाता है ना, इसलिए ऐसा हुआ है। ऑफिस में हिसाब किताब करना पड़ता है और भी सैकड़ों किस्म के काम हैं, हमेशा उन्हीं की फिक्र लगी रहती है। रुपए भी एक बड़ी भारी उपाधि ही है। रुपया आता ही मनुष्य दूसरी तरह का बन जाता है, पहले जैसा नहीं रह जाता। पहले यहाँ दक्षिणेश्वर में एक ब्राह्मण बीच बीच में आया जाया करता था। वह वैसे तो बड़ा विनयी और नम्र मालूम होता था। बाद में उसका आना जाना बंद हो गया और ना उसकी कोई खबर ही मिली। फिर एक दिन हम लोग कोनगर गए, हृदय साथ था। नाव से उतरते ही हमने देखा कि वह ब्राह्मण गंगा किनारे बड़े मजे में बैठा हुआ हवा खा रहा था। हमें देखकर वह बड़े गर्व भरे स्वर से बोला, क्यों महाराज, कैसे हो? उसके पूछने का ढंग, उसकी आवाज़ सुनकर मैंने हृदय से कहा, ओ हृदय, इस आदमी के धन हो गया है, देख आवाज़ भी कैसे बदल गई है। हृदय खूब हंसने लगा। रुपए से दाल रोटी भर का प्रबंध हो सकता है, उसे अपने जीवन का चरम उद्देश्य मत समझ बैठना। कई लोग अपने धन, सामर्थ्य, नाम, यश या सामाजिक उच्च पद का गर्व करते हैं, किंतु ये सभी 2 दिन के लिए हैं। मरते समय इनमें से कोई भी साथ नहीं जाएगा, ना धन, ना सामर्थ्य, ना नाम, ना यश या कोई भी सामाजिक उच्च पद। ईश्वर 2 बार हंसते हैं। एक बार उस समय जब किसी को कठिन बीमारी हो गई हो और वह मरने ही वाला हो, और ऐसे समय में वैद्य आकर रोगी की माता से कहे, घबराओ मत माँ जी, चिंता की कोई बात नहीं है, तुम्हारे बेटे की बचाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। और दूसरी बार तब हंसते हैं जब भाई भाई रस्सी पकड़कर जमीन का बंटवारा करते हुए कहते हैं, इधर का हिस्सा मेरा, उधर का हिस्सा तेरा। धन का गर्व कभी ना करना। अगर कहो कि मैं धनी हूँ तो तुमसे भी बढ़कर धनी है। ऐसे ऐसे धनी हैं जिनकी तुलना में तुम भिखारी जैसे लगोगे। सांझ होने के बाद जब जुगनू उड़ने लगते हैं तो सोचते हैं हम ही लोग इस दुनिया को उजाला कर रहे हैं, पर ज्यों ही तारे चमकने लगते हैं त्यों ही उनका सारा घमंड चूर चूर हो जाता है। तब तारे सोचने लगते हैं कि हम ही लोग इस जगत को प्रकाशित कर रहे हैं, परंतु जब गगन में चंद्रमा का उदय होता है तो उसकी शुभ्र चांदनी के सामने तारे मानो लज्जा से मलिन हो जाते हैं। फिर चांद मन ही मन सोचता है कि मेरे ही प्रकाश से उद्भासित होकर जग मानो मुस्कुरा रहा है, परंतु देखते ही देखते पूर्व गगन को रंजित कर अरुणोदय हो जाता है और चंद्रमा मलिन होकर थोड़े ही समय में कहाँ अदृश्य हो जाता है, पता ही नहीं चलता। अपने को धनवान समझने वाले लोग यदि प्रकृति की इन सत्यों पर विचार करेंगे तो उन्हें धन का घमंड कभी ना होगा। पुल के नीचे पानी आसानी से आता है और बह जाता है, जमता नहीं है। इसी प्रकार मुक्त पुरुष के हाथों में पैसा जैसे ही आता है वैसे ही खर्च हो जाता है, कभी रुक ही नहीं पाता। धन जिसके लिए दास की तरह है वही ठीक ठीक मनुष्य है। जो धन का योग्य रीति से उपयोग करना नहीं जानता वह मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है।